अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूँ आतिफ बदर और मेरे साथ हैं। जरकनाज। और आज हम देखते हैं कि आतिफ साहब हमारे लिए कौन सी कहानी लेकर आए हैं। जी, तो कौन सी कहानी है? आज हमारे पास हमेशा की तरह बड़ी ही मज़ेदार सी कहानी है और कहानी का नाम है लोमड़ी की चालाकी। अरे भाई पिंकू, देखा आपने, आज हम लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं आपको। और चिंटू मियाँ आप भी सुनिएगा। आप ना पूछे, पिंकू आप कुछ बताएं। अरे पिंकू, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये तो बहुत मजे की कहानी होगी। तो जरका शुरू करें। चलें, तो हम शुरू करते हैं। लोमड़ी की चालाकी। जंगल का बादशाह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसे दौड़ा भी नहीं जाता था और ना जानवरों का शिकार कर सकता था। कभी कभी तो वो सारा सारा दिन भूखा रह जाता था। रोज बरोज कमजोर और बूढ़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह तो भाई कब तक चलेगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, और मुझे कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि मैं जिससे रोजाना एक जानवर को खा सकूं। बहुत कुछ सोचने और समझने के बाद उसने तय किया कि किसी जानवर को अपना मददगार बना ले। और पता है बच्चों, उसने सोचा कि इस काम के लिए लोमड़ी से ज्यादा और कोई जानवर बेहतर नहीं है। उसने लोमड़ी को बुलाया और बड़े ही प्यार से बोला, बहन लोमड़ी, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चालाकी है। तुम सबसे ज्यादा चालाक जानवर हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी वजीर बन जाओ और हुक्मरानी के सिलसिले में मेरी मदद किया करो। लोमड़ी चालाक थी। उसे शेर की बातों पे यकीन नहीं आया, लेकिन उसकी बात को भाई टाले तो कैसे टाले। उसने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं तो आपके हुक्म की ताबेदार हूँ। मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करूंगी। बूढ़ा शेर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा तो अपना काम सुन लो। तुम तो जानती हो कि मैं जंगल का बादशाह हूं और ये बात बादशाह के लिए ठीक नहीं कि वो अपनी ग़िज़ा के लिए खुद जानवरों के पीछे भागे दौड़े। इसलिए तुम्हारा पहला काम ये है कि मेरे लिए खाने का इंतजाम करो और रोजाना मेरे लिए एक ताजा तगड़ा जानवर लेकर आओ। मैं ये जानता हूं कि तुम ये काम बहुत आसानी से कर सकती हो। बादशाह सलामत, मैं आपका हुक्म दिलो जान से मानूंगी। ये कहकर लोमड़ी शेर के लिए जानवर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। अभी वो जंगल के बाहर ही थी कि रास्ते में उसे एक मोटा ताजा गधा नजर आया जो घास चर रहा था। वो गधे के पास जाकर बोली, अरे यार, तुम अब तक कहाँ छुपे हुए थे? मैं तो तुम्हें 17 रोज से ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। क्यों? गधे ने पूछा। मैं तो यही था, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे आखिर काम क्या है? मैं तुम्हारे लिए बड़े मजे की खबर लाई हूँ। अरे तुम्हारे दिन फिर गए हैं, तुम खुशी मनाओ। जंगल के बादशाह शेर के पास से तुम्हारे लिए एक खास पैगाम लाई हूँ। पता है, बादशाह सलामत तुमको अपना वजीर आजम बनाना चाहते हैं। मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि ये बात मैं तुमको बताऊं। गधा डर के मारे कांप उठा। पता है चिंटू, गधा डर के मारे कांप उठा। अरे बाप रे बाप, शेर ने मुझे बुलाया है। मुझे तो शेर के नाम से ही डर लगता है। शेर ने मुझको अपना वजीर आजम क्यों बनाया पिंकू? मुझे क्या पता। मैंने पिंकू से पूछा है। सॉरी, मुझे क्या पता। अच्छा चलो, मैं ही बताता हूँ, मगर मैं तो इस काम के लायक हूं ही नहीं। मेहरबानी करके बहन लोमड़ी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लोमड़ी हंसकर बोली, अरे तुम्हें अपनी काबिलियत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे यही तो तुम्हारी खास बात है। बादशाह सलामत ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अरे वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम नेक हो, अच्छे हो, अक्लमंद हो, मेहनती हो, इसलिए उन्होंने तुमको ही अपना वजीर आजम बनाया है। लोमड़ी ने
कुछ इस तरह बातें बनाई कि भोले भाले गधे को उस लोमड़ी की बात पर यकीन आ गया। उसने सोचा कि लोमड़ी ठीक ही तो कहती है, चलो चलता हूं शेर के पास। तुम बड़ी अक्लमंद हो, लोमड़ी ने कहा। तुम्हें अपनी जिंदगी का शानदार मौका मिल रहा है, इसे हाथ से मत जाने देना। और हाँ, बादशाह सलामत कई बार तुम्हारी तारीफ कर चुके हैं, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अच्छा लेकिन पता है बच्चों, जब वो दोनों शेर के पास पहुंचे तो गधा बेचारा घबरा गया। वो ठिठक कर एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया और लोमड़ी के कहने पर भी आगे नहीं बढ़ा। लोमड़ी ने खुद आगे बढ़कर शेर से कहा, अब बादशाह सलामत, आपके जो वजीर आजम है ना, ये बहुत ज्यादा खाकसार है। आपके सामने आने से ना जरा सा हिचकिचा रहे हैं। शेर ने कहा, मुझे तो ऐसे ही लोग पसंद हैं, मैं खुद चलकर वजीर आजम के पास जाऊंगा। बच्चों, टिंकू पिंकू जरका, शेर बहुत भूखा था। इतने मोटे ताजे गधे को देखकर वो काबू से बाहर हो गया और बड़े जोर से उस पर झपटा। गधा तो पहले ही से चौकन्ना था। जनाब वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। शेर के हाथ से जब शिकार निकला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। वो लोमड़ी से गरज कर बोला, तुम्हारी ये तरकीब ठीक नहीं है। देखो, शिकार हाथ से निकल गया है, जाओ और जाकर गधे को वापस लेकर आओ, और अगर नहीं लाई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। लोमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, इसमें मेरा क्या कसूर? आपने ही बहुत जल्दी की, आपको मेरे ऊपर भरोसा रखना चाहिए था ना। मैं तो उसको आपके पास लेकर आई थी। खैर, मैं उसे फिर लाने की कोशिश करती हूँ। लोमड़ी गधे के पास पहुंची और बोली, अरे तुम भी ना बड़े अजीब जानवर हो, क्यों भाग खड़े हुए? भला कहीं वजीर आजम को ऐसा करना चाहिए? गधे ने कहा, असल में बात यह है कि मैं बहुत डर गया था। मैं तो ये समझा कि शेर मुझे मारने के लिए झपट रहा है। तुम रहे गधे के गधे। लोमड़ी ने कहा, अगर शेर तुम्हें मारना ही चाहता था तो तुम बचकर थोड़ा ही जा सकते थे। दरअसल वो तुम्हारे कान में कोई सरकारी राज बताना चाहते थे। और वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात मुझे भी पता चले। मगर तुम भी अजीब हो, भाग खड़े हुए। भला बादशाह सलामत ने अपने दिल में क्या सोचा होगा? अब चलो और चलकर बादशाह सलामत से माफी मांगो। वजीर आजम बनने के बाद जंगल में सिर्फ तुम ही तुम होगे। सब जानवर तुम्हारा हुक्म मानेंगे और तुमसे डर कर रहेंगे। अच्छा, पता है बच्चों, गधे बेचारे ने फिर से लोमड़ी की बातों पर यकीन कर लिया। वो लोमड़ी के साथ शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। गधा और लोमड़ी दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर की भूख और भी बढ़ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने जल्दी नहीं की। वो गधे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बड़े ही प्यार से बोला, इधर आओ मेरे दोस्त, इधर आओ। तुम मुझसे डरकर क्यों भाग गए थे? अरे आओ मेरे पास आओ, आज से तुम मेरी रियासत के वजीर आजम हो। गधा शेर की बातों में आ गया। जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, शेर ने झपट के उसके सर पे ऐसा गहरा वार किया कि बस गधे की तो फौरन ही जान निकल गई। उसके बाद शेर ने लोमड़ी को उसकी चालाकी पर बहुत सारी शाबाशी दी और गधे को खाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी वक्त लोमड़ी बोली, बादशाह सलामत, आप बहुत भूखे हैं और थक भी बहुत गए हैं और आपके खाने का भी वक्त हो गया है। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप खाने से पहले जाकर नहा लें और उसके बाद खाना खाएं, ताकि आपको बहुत मजेदार सी नींद आ जाएगी। शेर ने कहा, बहन लोमड़ी, तुम कहती तो ठीक हो, मैं नहाने जा रहा हूं, मगर उस वक्त तक तुम मेरे शिकार की देखभाल करोगी। और ये कहकर शेर नहाने के लिए नदी की तरफ चला गया। लोमड़ी को भी बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। उसने जब गधे की तरफ देखा तो सोचा कि बादशाह सलामत तो नहाने चले गए,
क्यों ना इस शिकार पे मैं अपना हाथ साफ कर दूं। और फिर पता है बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ? लोमड़ी ने देखते ही देखते पूरा गधा खा लिया। पता है, देखा चिंटू और पिंकू? वैसे एक बात है, हाँ बोलो। यहाँ पर लोमड़ी ने उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। और पता है बच्चों, जब शेर नहा धोकर वापस आया तो सामने तो सिर्फ गधे की हड्डियां पड़ी थी, और फिर शेर बेचारा अपना मुंह देखता रह गया। वैसे आकिब साहब, जी जी बोलिए। इसमें एक मैसेज है। क्या? वो ये है कि लालच बुरी बला है। हाँ, और किसी की बातों में फौरन नहीं आना चाहिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल हमें अपने वालिदैन की बात मानना चाहिए, और जिस काम के लिए वो मना करें उसको हमें नहीं करना जी, चाहिए। इस तरह हम धोखा खाने से बच सकते हैं। क्यों चिंटू और पिंकू? बिल्कुल। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? मुझे बहुत अच्छी। मुझे भी बहुत मजे की लगी। भाई मुझे भी बहुत मजे की लगी। हाँ, और अगर आप इसी तरह से प्यारी प्यारी मजेदार सी कहानियां देखना और सुनना चाहते हैं तो उस्मा सबीन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी कहानी को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई पिंकू चिंटू आप भी खुदा हाफिज कह दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।